रियल एस्टेट के 3 सुनामी यानी जीएसटी, रेरा और नोटबंदी की मार से अब प्रॉपर्टी मार्केट उबर चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2018 बिक्री में बढ़ोतरी की खबर के साथ खत्म हो रहा है। 2018 के एंड में एनबीएफसी के कुछ लिक्विडिटी क्रंच की वजह से कुछ समय परेशानी रही, परंतु अब सब बिल्डर्स को हाउसिंग लोन हमारे कस्टमर्स को आराम से मिल रहे हैं, नेशनलाइज बैंक से भी और प्राइवेट एनबीएफसी से भी, तो वो दिक्कत भी अभी दूर हो गई है। मेनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट के बन रहे हैं, जिनकी वैल्यू 30 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में है, जो कि आज की मांग के अनुरूप ही हैं और कस्टमर्स इस रेंज में ही मैक्सिमम माल खरीदते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2019 का साल हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिक्री में बढ़ोतरी तो बेशक देखने को मिली है, लेकिन रियल एस्टेट से मंदी की मार खत्म नहीं हुई है। दरअसल बिक्री बढ़ने की असली वजह अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ती डिमांड है, जिसकी सप्लाई आने से ये आंकड़े बेहतर नजर आते हैं। इस सब के बीच रियल एस्टेट सेक्टर 2018 में नकदी संकट, कमजोर रुपए, क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम में बदलाव और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में हुए बदलाव के अच्छे और बुरे असर से जूझता रहा। इसके साथ ही लॉन्च में कमी यानी नई सप्लाई में कमी करके भी डिमांड सप्लाई के अंतर को कम किया गया, जिससे बिक्री में तेजी दर्ज की गई। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक नए फ्लैट्स की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 22% कम रही। 2018 में करीब 1,90,000 यूनिट्स ही लॉन्च हुए। इस नई सप्लाई में भी बड़ा हिस्सा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स का रहा, जिसकी डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ रही है। 2018 में तो सबसे बड़ी उपलब्धियां ये रही कि रेरा काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गया है, जीएसटी अच्छी तरीके से समझ आ चुका है और इसका रियल एस्टेट को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, काफ़ी अच्छी कॉस्ट सेविंग इसमें है। बायर जो अपने पोजीशन के इंतज़ार कर रहे थे घरों के, उनको एक अच्छा पोजीशन मिला, वो अपने घरों में शिफ्ट हुए। गाज़ियाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो एलिवेटेड रोड, NH24 का चौड़ीकरण, मेट्रो जो कि एक्सपेक्टेड है अगले 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी अच्छा रहा। बायर्स को उनका घर मिला। डेवलपर्स के लिए सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। तकरीबन 25 से 30% जो सेगमेंट है, अब 25 से 30% की बढ़ोतरी देखी गई है सेगमेंट में 25 से 50 लाख वाली में। अगर आंकड़ों की जुबानी की बात करें तो फिर बिक्री में बढ़ोतरी का हाल बेहतर ही नजर आता है। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 9 बड़े शहरों में 2018 के दौरान तकरीबन 3.1 लाख यूनिट की बिक्री हुई। 2017 में बिक्री का आंकड़ा 2.5 लाख यूनिट्स था, यानी 25% की बढ़ोतरी बिक्री में दर्ज की गई है। 2018 में एक बड़ा फैसला क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम में किया गया बदलाव भी रहा। जून में सरकार ने ब्याज सब्सिडी हासिल करने वाले फ्लैट्स के दायरे में 33% का इजाफा कर दिया। अब नए बदलाव के लागू होने के बाद घरों की बिक्री में और तेजी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक MIG 1 के मकानों का कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है। MIG 2 का कारपेट एरिया 150 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 200 वर्ग मीटर कर दिया गया है। हालांकि रेजिडेंशियल के मुकाबले कमर्शियल रियल एस्टेट में बिक्री में ज्यादा इजाफा हुआ है। निवेशकों और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे फंड्स की मांग बढ़ने से कमर्शियल में खासी तेजी आई। इसके साथ ही रेजिडेंशियल की सप्लाई बेहतरीन तरीके से बढ़ने के बाद निवेशकों ने कमर्शियल का रुख किया है। रुपए में आई कमजोरी से भले ही देश में स्थिति लंबे समय तक चिंताजनक रही हो, लेकिन इसने NRIs को देश की प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का शानदार मौका दिया था। इससे भी 2018 में प्रॉपर्टी की बिक्री में तेजी बनी रही। जानकारों के मुताबिक इस साल रियल एस्टेट में विदेश में रहने वाले भारतीयों का निवेश $10 अरब को पार कर गया। इसके पहले यह आंकड़ा $9 अरब था। पहले जहां कुल प्रॉपर्टी निवेश में NRIs की भागीदारी 8 से 10% तक थी, वहीं अब इसके 15% तक पहुंचने के आसार दिखाई दे रहे हैं।